Hello students. So here we are back with our second chapter is matter around us pure. हम यहाँ पे इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं. हमने अब तक इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है ऑल द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड हियर इन दिस रिवीजन पोर्शन. इन केस अगर आपको किसी भी टॉपिक को डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ पूरे चैप्टर को एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं so that we can know what are all the topics which we have understood in this chapter. So let's start. Here in this chapter we have studied the following topics. First one is types of matter, different types of matter, how matter is classified based on their physical properties और chemical properties. वो सब हमने पढ़ा है already. हम यहाँ पर भी वो सब एक बार फिर से देखेंगे. Some important terms, यहाँ पे जो बहुत सारे आपको नए नए टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे वो भी आपको समझना है. नेक्स्ट, एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड. देन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. देन आप मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं. देन सॉल्यूशन क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं. नेक्स्ट, सस्पेंशन क्या होता है, कॉलॉइड्स क्या होते हैं. देन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करते थे वो भी हमने देखा था, तो यहाँ पर हम एक बार फिर से वो भी रिवाइज करेंगे. एंड देन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. आई गेस सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स आप सबको ऐसा लगता होगा कि उसने इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किया है, तो फिर हम उसको भी एक बार प्रॉपरली रिवाइज करेंगे. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब देखिए बच्चों, जब हम मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जब फिजिकल स्टेट पे बात आती है तो उस हिसाब से मैटर को जब हम क्लासिफाई करते हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो हियर ऑल्सो इट इज रिटन इन द फर्स्ट पॉइंट, on the basis of the physical state, matter is classified into 3 main types. They are solids, liquids and gases. ऑलरेडी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है प्रॉपरली कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और किस तरह से ये तीनों स्टेट एक दूसरे से डिफर करते हैं. हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं. नाउ जब आप इस चैप्टर पे आ रहे हैं, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स. दे आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है कि मैटर को हमने कौन से 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन इज मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस में अगेन हमने 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन फिक्स्ड कंपोजिशन. इन केस फिक्स्ड कंपोजिशन होता है तो फिर हम वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, और अगर फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है तो फिर वो मिक्सचर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस में हमारे 2 कैटेगरीज हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं, विच कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. तो ये डिफरेंस है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, हम इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे. देन मिक्सचर्स का क्या है, इसका कंपोजिशन जो है फिक्स्ड नहीं होता है, और अगेन इसमें 2 टाइप्स होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर. जो ये होमो वर्ड है, होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म, और जो हेट्रोजेनस में हेट्रो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट. ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने ये 2 मिक्सचर्स को क्लासीफाई किया है. So here we will study pure substances and mixtures. जब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, सो प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, जब प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं मतलब उसमें सिर्फ सिंगल टाइप का सब्सटेंस है, कोई और दूसरा सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट एट्सेट्रा. अब देखिए, अगर मैं बोलती हूँ कि आयरन प्योर सब्सटेंस है, इसका मतलब उसमें सिर्फ आयरन प्रेजेंट है, कुछ और प्रेजेंट नहीं है. कॉपर में सिर्फ कॉपर प्रेजेंट होगा, कुछ और प्रेजेंट
नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या आते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस। उसी तरह ऑक्सीजन भी प्योर सब्सटेंस है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर दुनिया भर में कहीं पर भी चले जाइए, अगर प्योर वाटर का फॉर्मूला H2O होता है तो उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, उसमें हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। सो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल, एयर, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर एट्सेट्रा। ठीक है, मिक्सचर मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाय पत्ती और चीनी दोनों को मिक्स कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, आपका मिक्सचर हो जाएगा। सो हियर वी हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। लेकिन मिक्सचर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। Second point, pure substance can't be separated into other substances by physical methods, but mixture they can be separated into its components by physical methods. Pure substance में क्योंकि एक ही substance present होता है तो हम उसको physical method से separate नहीं कर सकते उसके component को। लेकिन mixture में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा substances present होते हैं तो हम उसको physically special techniques use करके उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट, लेकिन मिक्सचर में जो होती प्रॉपर्टीज होती है वो किसकी होती है, कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर में सॉल्ट ऐड करूँ तो वाटर का जो नेचर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि अब आपने उसमें जो चीज़ ऐड की है तो उसी हिसाब से अब उस मिक्सचर का टेस्ट आएगा। ठीक है ना, अगर मैं वाटर में शुगर ऐड करूंगी तो वो मीठा लगेगा, अगर मैं वाटर में सॉल्ट ऐड करूंगी तो फिर वो नमकीन लगेगा। तो आप उसमें कौन से कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब जब टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। जो होमोजेनस मिक्सचर होता है इट इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर मतलब जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवनली यूनिफॉर्मली पूरे मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आप यहाँ पे एक क्लियर बाउंड्री नहीं बता सकते कि अगर वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है तो उसमें सॉल्ट इतने ही एरिया में प्रेजेंट है और वाटर इतने ही एरिया में प्रेजेंट है। आप दोनों की बाउंड्रीज को वहाँ पे नहीं बता सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूरे प्रॉपरली इवनली मिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आइज। इसके पार्टिकल साइज जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम होमोजेनस मिक्सचर के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मिक्सचर इज स्टेबल। ये मिक्सचर क्या है, स्टेबल है। क्योंकि स्टेबल है इसका मतलब अगर आप एक होमोजेनस मिक्सचर बना करके उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। यानी अगर आप होमोजेनस मिक्सचर में से अगर आप लाइट पास करने की कोशिश करोगे तो फिर लाइट स्कैटर नहीं होगी और लाइट का जो पाथ है वो भी इनसाइड द मिक्सचर विजिबल नहीं होता है। यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर एट्सेट्रा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस MCQs या 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट को अगर हम वाटर में ऐड कर देते हैं तो फिर वो किस टाइप का मिक्सचर बन जाता है, या फिर जब हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो वो किस टाइप का मिक्सचर होता है। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब देखिए, होमोजेनस मिक्सचर में कैसा कंपोजिशन था, यूनिफॉर्म। हेट्रोजेनस में कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे हमने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर को हमने डिफ्रेंशिएट किया था वैसे ही आप होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, खुद से बनाएंगे आप उसके सारे पॉइंट्स।
ठीक है। नाउ यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर विजिबल बाय द नेकेड आइज। जो हेट्रोजेनस मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है तो आप उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, बट हेट्रोजेनस मिक्सचर में सारे टाइप्स के मिक्सचर में ये पॉसिबल नहीं होता है। हम इसको भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो हेट्रोजेनस मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं हम उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मिक्सचर इज अनस्टेबल। जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं इसके सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर आप एक बीकर में हेट्रोजेनस मिक्सचर बना करके रखोगे, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, तो थोड़े टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि बीकर के बॉटम में उस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं, कंपोनेंट पार्टिकल्स, वो वहाँ पे सेटल्ड मिलेंगे आपको। तो हम बोलते हैं कि मिक्सचर क्या है, अनस्टेबल है। नेक्स्ट इज द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन मिक्सचर। अगर हम हेट्रोजेनस मिक्सचर से लाइट की बीम को पास करने की कोशिश करते हैं तो आप उसमें उसका पाथ देख सकते हैं लाइट का, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होती है। वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलती है हम उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। हमने पढ़ा था वो पिछली क्लास में, तो आपको वो याद होना चाहिए। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप फिर से हमारा सस्पेंशन एंड कॉलॉइड वाला वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ पे हेट्रोजेनस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एट्सेट्रा। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, हमने जो जो मिक्सचर यहाँ पे देखे हैं इसी को सेपरेट कैसे करना है हम इसी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करना है, या फिर सल्फर और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करना है, या फिर ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट करना है, हम ये सारे सेपरेशन टेक्निक्स भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे अब मिक्सचर की जब बात आती है तो होमोजेनस मिक्सचर का जो एकदम सीधा एग्जाम्पल है वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो क्या है, होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सो जब पूछा जाता है व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन, अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब आपको पता है कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, तो आप डेफिनेशन में ये वर्ड तो ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। और जब मिक्सचर है तो उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो सॉल्यूशन मतलब होमोजेनस मिक्सचर है किसका, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। फिर सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं दो, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर आपको डिसॉल्व करना है, और सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो डिसॉल्व होने वाला है। ठीक है। अगर हम एग्जांपल के थ्रू, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो सॉल्ट और वाटर का अगर आप सोल्यूशन बना रहे हैं तो फिर उसमें सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है तो सॉल्ट इज सॉल्यूट। ठीक है। और वाटर जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है वो क्या है, सॉल्वेंट है। So the component which is usually in larger amount is solvent and the component which is usually lesser in amount is solute. यहाँ पे भी कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ट्रू सोल्यूशन के। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। उसमें हम वाटर के साथ, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में हम आयोडीन को किस में, अल्कोहल में ऐड करते हैं। ठीक है। एक फिक्स प्रपोर्शन होता है कि कितने आयोडीन को कितने अल्कोहल में आपको ऐड करना है, उसमें वाटर का कितना अमाउंट होना चाहिए, सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। सोडा वाटर एट्सेट्रा, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सॉल्यूशन के। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ये भी हमने पहले पढ़ा है, हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। फर्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इजी, यू कैन राइट इट वेरी इजीली कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स कांट बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं बिकॉज सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज काफ़ी छोटा होता है। कितना साइज पढ़ा था हमने इसका, कि साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होता है, इसलिए हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नाउ लेट मी आस्क, 1 नैनोमीटर मतलब कितना मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पार्टिकल्स कितने कितने स्मॉल होते होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन,
द सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, हम उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें से सॉल्ट को आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए दूसरी टेक्निक्स होती हैं, हम वो आगे पढ़ेंगे दूसरे सेपरेशन टेक्निक्स में। नेक्स्ट, the solute particles do not settle down and the solution is stable। solute के particles जो होते हैं यहाँ मिक्सचर में, वो settle down नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि solution क्या होता है? stable होता है। Last property, the particles do not scatter a beam of light passing through it and the path of light is not visible in the solution। जब हम solution में से light को पास करते हैं तो फिर उसका तो आपको सॉल्यूशन के अंदर ना तो लाइट का पाथ दिखेगा और ना ही वो लाइट को स्कैटर करेगा। यहाँ यानी कि यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, आप लाइट का पाथ नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपका आता है सॉल्यूशन के टाइप्स। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी लास्ट क्लास में भी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज आपने 100 ml H2O में 30 ग्राम NaCl दैट इज कॉमन सॉल्ट आपने मिलाया, ठीक है। 100 ml वाटर में आपने 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड अगर मिलाया तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता है जिसमें कितना सॉल्ट डिजॉल्व है? 30 ग्राम। सेकेंड केस में हमने क्या किया? 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ml H2O में डिजॉल्व किया। अब आपको जो सॉल्यूशन मिलता है उसमें यहाँ पे 36 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज कंप्लीटली डिजॉल्व, लेकिन जो 4 ग्राम सोडियम क्लोराइड है वो डिजॉल्व नहीं हो पाया, तो फिर वो आपको यहाँ पे बॉटम में दिख सकता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो केस था, जो फर्स्ट केस था यहाँ पे, जिसमें आपने जितना सॉल्ट आपने ऐड किया था, जितना सोडियम क्लोराइड आपने ऐड किया था वो डिजॉल्व हो गया था, वो वाला कैसा केस है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मीन्स आप उसमें अगर थोड़ा सा और अमाउंट ऐड करोगे सॉल्यूट का तब भी वो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं फर्स्ट केस में 30 ग्राम NaCl ऐड हुआ था और दूसरे में 36 ग्राम NaCl डिजॉल्व हुआ। इसका मतलब उस सॉल्यूशन की कैपेसिटी थी कि वो थोड़ा सा और सॉल्यूट डिजॉल्व कर सके। तो जब भी कोई सॉल्यूशन अपने अंदर थोड़ा सा और सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता है, हम उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होना चाहिए हो जाता है और उस पर्टिकुलर लेवल के बाद, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अब उसमें आप कोई भी एडिशनल सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो यू कैन सी दैट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर देयर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। दिस इज अ सॉल्यूशन विच कांट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ अ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी वैसा सॉल्यूशन जो थोड़ा सा भी अब ज़्यादा सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिजॉल्व नहीं कर सकता है। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? यानी किसी पर्टिकुलर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व है, हम उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आप बता सकते हैं कि इट इज अ सॉल्यूशन विच कैन डिजॉल्व सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। नाउ यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का तरीका दिया गया है, ऑलरेडी हमने वो एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस किया है। यहाँ पे जो नई चीज़ आप वो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 50 ml वाटर लिया 2 बीकर्स में, हमने एक में सॉल्ट ऐड किया, कंटिन्यूस स्टरिंग करते गए ताकि सॉल्ट डिजॉल्व हो जाए, पर एक पॉइंट के बाद क्या हुआ? उसमें सॉल्ट डिजॉल्व अब नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका सैचुरेशन लेवल आ गया है। सिमिलरली हमने क्या किया? शुगर को ऐड किया एक और बीकर में, कंटिन्यूसली स्टरिंग करते गए तब तक जब तक उसका सैचुरेशन लेवल नहीं आ गया। अब आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गए हैं सॉल्ट और शुगर के।
ठीक है, आपको दो मिक्सचर मिल गया है, दो सॉल्यूशन मिल गया है, एक सॉल्ट एंड वाटर का और एक शुगर एंड वाटर का। नाउ अगर आप इस मिक्सचर का टेम्परेचर रेज करेंगे, टेम्परेचर रेज कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग हीट। अगर आप इस सॉल्यूशन को हीट करोगे तो फिर उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि आप अभी भी थोड़ा सा और सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व कर सकते हो। आप इसको घर में भी कर सकते हो। अगर मान लो आपने एक गिलास पानी में थोड़ा सा शुगर ऐड किया और एक लेवल के बाद उसमें शुगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे? उसको थोड़ा सा हीट करोगे अगर उस मिक्सचर को, तो आप उसके बाद शुगर ऐड करोगे, वो थोड़ा सा डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सॉल्युबिलिटी जो होती है सब्सटेंस की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने देखा था पहले भी, कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्वेंट में या फिर किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है, वो क्या होता है? उसका कंसेंट्रेशन होता है। यहाँ पे कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। आप इन दोनों फॉर्मूले से कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। नाउ अगर आप कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से निकालना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्मूला दिया गया है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन को आप कैसे निकालेंगे? मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। बिकॉज ये परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंटू 100 कर रहे हैं। सिमिलरली मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन में क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है ना, बिकॉज ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो हम ऊपर मास लिख रहे हैं और नीचे वॉल्यूम लिख रहे हैं। तो ये था कि आप सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमने अब तक पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जो होमोजेनस मिक्सचर था। अब हम पढ़ रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर मीन्स जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो अभी जब ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और एक और टॉपिक आप पढ़ेंगे इसके आगे, सस्पेंशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों किसके एग्जाम्पल है? हेट्रोजेनस मिक्सचर की। सो जब कोलॉइडल सॉल्यूशन को आपको डिफाइन करना हो, आप कैसे लिखेंगे? अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए, मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद रखना है। नाउ जैसे हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वैसे ही यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन राइट, इट इज इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सेकेंड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। हमने सॉल्यूशन में भी देखा था कि पार्टिकल्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट फिर भी इनका पार्टिकल साइज जो होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। द पार्टिकल साइज का यहाँ पे रेंज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है ना, वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हो सकते हैं बट वो 1000 नैनोमीटर से कम होंगे इस डायमीटर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ पर भी आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज पार्टिकल का साइज छोटा है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the solute particles do not settle down and the solution is stable। यहाँ पे solute के जो particles होते हैं वो settle down नहीं होते हैं, इसलिए ये solution क्या है? stable है। ठीक है ना, हमने true solution में भी पढ़ा था कि वो stable है because solute के particles settle नहीं होते हैं। उसी तरह colloidal में भी क्या होता है कि यहाँ पर भी solute particles जो होते हैं they don't settle down, तो इसलिए colloidal solution भी stable होता है। Next point, the particles scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution। यहाँ पे जो particles होते हैं लाइट के जब लाइट के बीम पास करती है
किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के, तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो उसको स्कैटर कर देते हैं और उससे क्या होता है, लाइट का पाथ जो होता है इनसाइड द सॉल्यूशन भी विजिबल होता है और लाइट की स्कैटरिंग भी होती है। तो ये इसका मतलब जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। उसी तरह हम नेक्स्ट हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सस्पेंशन। Suspension is also a heterogeneous mixture of two or more substances. Examples are given here. Solution of sand in water, solution of chalk powder in water. अगेन जैसे हमने सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हम यहाँ पर भी सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉमन, यू कैन राइट सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सेकेंड, कि आप नेकेड आई से उसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, आप उसे नेकेड आई से देख सकते हैं, बिकॉज पार्टिकल साइज जो होता है यहाँ पे कंपैरेटिवली तीनों मिक्सचर में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे पार्टिकल का साइज जो होता है 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा है, सो दे आर कंपैरेटिवली बिगर एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो दे कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज। नेक्स्ट, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन से यहाँ पे सेपरेट हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज उसका साइज काफ़ी बड़ा है। अगर आप सैंड और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप उसको इजीली फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। वाटर नीचे आ जाएगा फिल्टर होने के बाद और सैंड ऊपर ही फिल्टर पेपर में रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। ये जो है मिक्सचर ये कैसा है? अनस्टेबल है। आपने सॉल्यूशन और कॉलॉइड में क्या देखा था? वो दोनों स्टेबल थे, बट सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है, बिकॉज अगर आप इस मिक्सचर को आप थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो उसके पार्टिकल्स सेटल होके बॉटम में आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution. यहाँ पे जो लाइट का बीम होता है वो स्कैटर हो जाता है, बिकॉज सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बड़ा है, तो फिर वो लाइट के पाथ के रास्ते में आता है, उसको स्कैटर करता है प्रॉपरली, तो you can see the beam of light inside the solution and you can also observe scattering of light here. That means Tyndall effect can be observed here. यहाँ पे सस्पेंशन का दिखाया गया है कि सस्पेंशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन के कैसे सेपरेट किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने मिक्सचर को एक बीकर में लिया है। हम जब बीकर को विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर हम सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस मिक्सचर को, तो फिर ऊपर रेजिड्यू है और नीचे फिल्ट्रेट है, ठीक है ना। जब भी हम फिल्ट्रेशन में भी यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है हम उसको क्या बोलते हैं? रेजिड्यू। और जो क्लियर सॉल्यूशन आपको, जो क्लियर सब्सटेंस आपको नीचे मिलता है बीकर में, हम उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो फिल्टर होकर के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे नीचे आपको वाटर मिल जाएगा और ऊपर आपको सैंड मिल जाएगा, इनकेस आपने सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाया है तो। उसी तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं अगर सॉल्यूशन अनस्टेबल है। इसका मतलब यहाँ पे आपको दिखाया गया, फॉर एग्जांपल हमने पार्टिकल को 15 या 20 मिनट्स के लिए हमने छोड़ दिया, तो फिर जितने भी पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड थे वो कहाँ पर आके रह गए? पूरे बॉटम में सेटल हो गए। तो यानी कि ये कैसा मिक्सचर है? अनस्टेबल है। यहाँ पे हमने टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा है कि यहाँ पे टिंडल इफेक्ट आपने अभी पढ़ा कि टिंडल इफेक्ट किस में ऑब्जर्व होता है आपको? कॉलॉइड्स में और सस्पेंशन में। सो व्हेन द बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, द कॉलॉइड पार्टिकल्स scatter the beam of light and the path of light becomes visible in the solution. इस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि जब किसी सॉल्यूशन में से आप लाइट के बीम को पास करते हो और उस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, तो फिर इस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इस तरह के इफेक्ट आप इजीली देख सकते हो। अगर एक बंद कमरा है, ऊपर एक वेंटिलेटर है, वहाँ से सनलाइट आ रही है, तो आप देख सकते हो कि सनलाइट जो है पूरी स्कैटर हो जाती है। ऑल्सो आपको दिखता है कि वहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी सस्पेंडेड है एयर में, ठीक है। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर होने में हेल्प करते हैं।
यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन बताया गया कि एक लाइट के सोर्स से अगर आप लाइट प्रोवाइड कर रहे हो तो 3 बीकर्स में हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया है, कोलॉइड लिया है और सस्पेंशन लिया है। आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट केस जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें इनसाइड द बीकर लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, बट कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों में लाइट का पाथ विजिबल है। तो यानी कोलॉइड और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। Now, moving on to our next topic, that is separating the components of a mixture. ठीक है, यानी कि आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हो। जो भी आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर्स है उसके कंपोनेंट्स को आप सिंपल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग है, सीविंग है, फिल्ट्रेशन है। ये सारे ऑलरेडी आप 7th क्लास में आई गेस पढ़ चुके हैं कि आप एक मिक्सचर में से कैसे सब्सटेंसेस को इस तरह से कर सके। हैंड पिकिंग मीन्स फॉर एग्जांपल अगर चावल में थोड़े बहुत स्टोन्स हैं तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। सीविंग यानी कि आप जब चाय छानते हैं तो इजीली आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। उसी तरह आपने देखा है कि जब घर बनता है तो फिर बहुत सारे जो ग्रेन्स के पार्टिकल, घर बनता है तो उसमें रेत में से आप कंकड़ निकालते हो। उसी तरह ग्रेन्स में से भी अगर आपको कुछ अगर छान के निकालना, आप सीविंग यूज कर सकते हो। फिल्ट्रेशन मीन्स हमने जो अभी सस्पेंशन में देखा, हम बाय यूजिंग फिल्टर पेपर हम फिल्टर कर रहे थे। तो ये सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे हेट्रोजेनस मिक्सचर सेपरेट किए जा सकते हैं। बट समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स आर ऑल्सो नीडेड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। वो स्पेशल टेक्निक्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन, सेकेंड इज सेंट्रीफ्यूगेशन, then decantation, then sublimation, then centrifugation, then chromatography and last one is distillation and fractional distillation। तो ये सारे जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं आपको इसके प्रिंसिपल्स ध्यान से समझना है और इसका डेली लाइफ में कहाँ कौन सा एप्लीकेशन होता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये जो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये सारी चीज़ें एक बार प्रॉपरली अपने तरीके से रिवाइज करना है। थैंक यू।